छतरपुर का जिक्र करेंगे, जहां यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान लगातार परेशान हैं। घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ठंड के बीच खाद के लिए लाइनों में लगे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। प्रशासन दूसरी तरफ खाद नहीं दिला पा रहा। आपको बताएं कि ठंड बढ़ने और ओस गिरने से खाद की मांग और ज्यादा बढ़ गई है और लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कतारों में खड़े होने के बावजूद किसानों को खाद और डीएपी उपलब्ध नहीं है। तो हम 9 बजे से आ गए। 9 बजे से ना कोई टोकन में ना मिला है, ना कुछ नहीं, ना लाइन में लगे बाहर चाय भर रहे, लेकिन टोकन ही नहीं था उनने। कितनी परेशानी हो रही, खाद नहीं मिल रही है, क्या है? बहुत ज्यादा परेशानी है श्रीमान जी। ये 3 दिन बंदी लें, आधार कार्ड लें। प्राइवेट में बेच रहेगा, अब सरकारी है जी, तो नहीं तो प्राइवेट में बेच रहेगा जी। अब ये नहीं हमको पता है कि क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट में बेच रहा हो कि मान लो। मीट्रिक टन उसकी थी और वो अभी हमको लगभग 18-19 हज़ार मीट्रिक टन मिला हुआ है। तो यूरिया की आवश्यकता हमारे टॉप ड्रेसिंग में पड़ती है या बोनी हो जाती है, उसके बाद गेहूं फसल में ज़्यादा लगता है। वो हमारा एक और इस तरह से वो समय शुरू हो रहा है। और जिन लोगों ने बोनी पहले कर दी तो उसको पहले टॉप ड्रेसिंग के लिए हमारे किसान तैयार हैं। तो हमारे 1-2 दिन में एक रह गए, वो आगे भी हमारी आती रहेंगी और हमारा अनुमान है, हमारा प्रयास है कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने सुना अधिकारियों की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया। छतरपुर की एक कतारें आप देखिए, किसान घंटों लाइन में लगे रहते हैं, इसके बावजूद यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। अभी चूंकि मावठा पड़ने जैसी समय और उसी के चलते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि खाद की उपलब्धता हो। सीधे आपको छतरपुर लिए चलेंगे, इसलिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, ये कोई टेम्पररी समस्या नहीं है, हर साल हर बार इसी प्रकार की तस्वीरें हम देखते हैं। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि किसानों को कालाबाजारी का भी डर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महावट गिरी है छतरपुर जिले में, और महावट गिरने के बाद जो हालात बने हैं उसको लेकर किसान बेहद परेशान है। क्योंकि जो रबी सीजन का जो रकबा था, जो किसानों के खेत खाली पड़े हुए थे, उनको अब उसमें बोनी करनी है और बोनी करने के लिए वह डीएपी खाद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन डीएपी खाद उपलब्ध न होने की वजह से किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। चूंकि उनको डीएपी खाद हर हाल में चाहिए, क्योंकि उनको एक मौका मिला है। सूखा जैसी स्थिति थी, महावट गिरने के बाद यहाँ पर खेतों में बोनी करनी है और डीएपी और यूरिया खाद का यहाँ पर किल्लत लगातार बनी हुई है और उसकी जो मांग है वो लगातार यहाँ पर किसानों के बीच में डीएपी और यूरिया खाद की बढ़ रही है। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो कतारें हैं बता भी रही हैं कि किसान कितनी बड़ी संकट से गुजर रहे हैं, खासतौर पर उस समय में जहां पर खाद की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र, क्या अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन? देखिए, बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। जिस तरह से किसान यहाँ पर डीएपी और यूरिया खाद के लिए परेशान फिर रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है। जहाँ से भी जो जिला प्रशासन द्वारा खाद वितरण केंद्र बनाए गए थे, उन खाद वितरण केंद्रों में ना के बराबर ही खाद है, चूंकि और खाद की डिमांड अधिक है। और यूरिया की जो उपलब्धता जिला प्रशासन को जो डीडीए के अनुसार हुई है, वो आधे से कम मात्रा में उनको मांग के अनुसार यहाँ पर सरकार द्वारा खाद। नरेंद्र के आश्वासन तो कई हैं, निराकरण कब होता है? बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो छतरपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ग्वालियर से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होने जा रहा है। मुरैना के शनिचरा के लिए रवाना हो रहे हैं नड्डा। आपको बताएं कि शनिदेव का पूजन अभिषेक जेपी नड्डा यहां पर करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ आपको नजर आएंगे। ग्वालियर के दौरे पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल जेपी नड्डा पहुंचे थे और उसके बाद अब देखे शनिचरा में पहुंचकर भगवान शनिदेव का पूजन अर्चन करते हुए आपको बीजेपी के दिग्गज नजर आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ रहेंगे। कल मतगणना का भी दिन है, हो सकता है कि इसलिए ईश्वर की कामना, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए लगातार दिग्गजों का दौरा टेम्पल रन के तौर पर हो रहा हो। तो मुरैना के शनिचरा के लिए जेपी नड्डा जल्द ही रवाना होंगे, उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर आपको दिखेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल से अपनी पहचान बनाई है। उनके सरल और गर्मजोशी भरे स्वभाव से हर कोई प्रेरित होता है। उन्हें पिछले कई दशकों से मैंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। शब्द प्रधानमंत्री के हैं। उन्होंने खुद को एक बहुत अच्छे विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में
प्रतिष्ठित किया। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रहा हूं। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेपी नड्डा के लिए। आज उनका जन्मदिन, आज दौरे भी मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं जेपी नड्डा के, खासतौर पर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी। और आज का दिन इतना खास कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी सराहना उनके काम, उनके व्यवहार को लेकर। ये तस्वीरें आप देख लीजिए ट्वीट की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिवस की भरपूर बधाई। और संगठनात्मक तौर पर भी जितने प्रबल तरीके से जेपी नड्डा काम करते आते हैं पूरा देश जानता है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस ट्वीट में किया गया है। तस्वीरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है जेपी नड्डा को शुरुआत से ही, और इसी का ये फल कि भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अब धीरे धीरे उभरती हुई खुद को एक बहुत अच्छे विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। जेपी नड्डा की सराहना करते हुए ये शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, आज जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए समर्पित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं। भगवान श्री राम आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्रदान करे। आपके कुशल नेतृत्व में भाजपा राष्ट्र एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के अपने समस्त संकल्पों को पूर्ण करे, यही कामना कर रहा हूं। ये शब्द है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया अगर आप खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, तो आपको जेपी नड्डा के जन्मदिन को लेकर कोई ना कोई ट्वीट निश्चित तौर पर दिखा। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हमने आपको दिखाया, और अब ये शब्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। सराहना करें वो भी जेपी नड्डा के उस कार्यकाल की जिसमें न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, बल्कि मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। उस दौरान भी कार्यशैली सबसे उत्तम रही। जिक्र इस बात का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस ट्वीट में किया है। और इस बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में कुछ जवान आ गए हैं। बैनर पोस्टर हटाने के लिए जवान यहां पर पहुंचे थे, अचानक से विस्फोट हो गया। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल बताए गए। आपको बताएं कि बारसूर थाना क्षेत्र की पूरी घटना, आईईडी प्लांट किया गया है नक्सलियों की तरफ से। इस क्षेत्र में जवान जब इस आईईडी को डिफ्यूज करने के लिए पहुंचे, सर्चिंग के लिए पहुंचे, तो उसकी चपेट में आ गए और एक जवान जो कि बुरी तरह से घायल है। ये तस्वीरें आप देखिए, फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा, बेहद ही गंभीर स्थिति। 2 जवान जिन्हें चोटें आई हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, अस्पताल में इलाजरत। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मौजूदा स्थिति क्या है? जवानों की हालत ठीक है? जी, मैं बता दूं कि जवानों की हालत ठीक है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में उनको इलाज जारी है उनका। आपको बता दें कि 2 से 8 तारीख तक पीएलजीए सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां नक्सलियों ने बारसूर थाना क्षेत्र के सातधार ब्रिज के ऊपर बैनर और पोस्टर लगाया था, जिसको निकालने के लिए सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे थे। और सीआरपीएफ के जवान जब बैनर और पोस्टर निकाल रहे थे, इसी दरमियान आईईडी विस्फोट हुआ, जिससे 2 जवान घायल हो गए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सहयोगी भी हमारे बता रहे हैं कि हालत फिलहाल ठीक है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। गंभीर घटना, आईईडी की चपेट में जवान आए थे। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई नक्सलियों के उत्पात की। उसके बाद दंतेवाड़ा में सर्चिंग भी तेज की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।